मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम इसके पिछले पार्ट के सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि अब वापस से अपने लाइफ में बिजी हो गए होते हैं। वो सब काफी टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं, इसीलिए सब लोग एक साथ मिलने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो एक प्लेस को चुनते हैं। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये सब लोग काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। लेकिन उन सब लोगों में स्पेंसर उन लोगों से मिलने नहीं आया होता है, जिस वजह से उन्हें उसकी फिक्र होने लगती है। इसीलिए वो सब स्पेंसर के घर जाते हैं। घर पर उन्हें स्पेंसर के ग्रैंडफादर और उनका एक दोस्त मिलते हैं। जब स्पेंसर के दोस्त उसके ग्रैंडफादर से स्पेंसर के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें भी स्पेंसर के बारे में कुछ नहीं पता है, जिसके बाद वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगते हैं। और बाद में जब वो बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें वापस से वही गेम नजर आता है जिसका नाम होता है जुमांजी। उस गेम को देखकर इन्हें लग रहा होता है कि शायद स्पेंसर जुमांजी गेम के अंदर चला गया है, जिस वजह से वो लोग भी गेम के अंदर आ जाते हैं और वो जुमांजी गेम के कैरेक्टर्स में बदल जाते हैं। लेकिन बैथनी जुमांजी गेम के अंदर अपने दोस्तों की तरह नहीं जा पाई होती हैं, जिस बात से वो भी काफी परेशान होती हैं। इधर गेम में हम देखते हैं कि जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर होता है, जिसे इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में स्पेंसर को मिला होता है, वही कैरेक्टर अब उसके ग्रैंडफादर को मिल जाता है और साथ ही उनके दोस्त को एक मोटे आदमी का कैरेक्टर मिल जाता है। स्पेंसर के ग्रैंडफादर और उनके फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस जगह पर आ गए हैं, जिस पर फ्रेज उन्हें बताता है कि वो सब के सब एक गेम जिसका नाम जुमांजी है उसके अंदर आ गए और वो जिस बॉडी में हैं, असल में वो गेम के कैरेक्टर्स हैं। जुमांजी गेम से बाहर निकलने का बस एक ही वे है और वो है कि हमें इस गेम को फिनिश करना होगा। तभी वहाँ पर वही कैरेक्टर आ जाता है जो कि फर्स्ट पार्ट में भी अपीयर हुआ था। वो उन सब लोगों को बताता है कि हमें आपकी मदद चाहिए। पिछली बार आप सब ने अपनी पावर्स का अच्छे तरह से यूज करके जुमांजी को कर्स्ट से आजाद कराया था, लेकिन जुमांजी अब दोबारा से श्रापित हो गया है और इसकी वजह है योर्गन। उसी ने एक कबीले के सरदार से वो रेड स्टोन छीन लिया है, जिसके बाद ही जुमांजी वर्ल्ड वापस से कर्स्ट हो गया है। आप लोगों को वापस से उस स्टोन को हासिल करना है और बाद में उसे स्काई में जाकर सन को देखकर जुमांजी बोलना होगा, जिसके बाद ही जुमांजी वर्ल्ड वापस से कर्स्ट से आजाद हो जाएगा। और इतना कहते ही वो शख्स उन सब लोगों को रेगिस्तान में छोड़ देता है। उस डेजर्ट में उनके अलावा और कोई भी नहीं होता है। तभी इनके पास एक ऑस्ट्रिच आता है जो कि आम ऑस्ट्रिच की तरह ही होता है, जिस वजह से स्पेंसर के ग्रैंडफादर उसके पास जाते हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रिच उन पर अटैक कर उन्हें मार देता है। लेकिन वो लाइफलाइन की वजह से दोबारा से अलाइव हो जाते हैं और अब उनके पास सिर्फ 2 ही लाइफलाइंस होती हैं। तभी वहाँ पर काफी सारे ऑस्ट्रिच एक साथ आ जाते हैं जो कि उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। इतने सारे ऑस्ट्रिच को देखकर वो सब काफी पैनिक हो जाते हैं, जिसके बाद वो गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। लेकिन वो ऑस्ट्रिच तादाद में बहुत ही ज्यादा होते हैं और वो लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक वे नजर आता है, लेकिन वो टूटा हुआ होता है। इसके बावजूद भी वो गाड़ी को काफी रफ्तार से ड्राइव करते हैं और वो सब किसी तरह दूसरी साइड पर आ जाते हैं। इधर हम बैथनी को देखते हैं जो कि इस बात से काफी परेशान हो गई होती है कि वो जुमांजी वर्ल्ड में एंटर क्यों हो पाई, जिस वजह से वो एलेक्स के पास हेल्प मांगने जाती हैं और वो उसे सब कुछ बता देती हैं। इधर हम स्पेंसर के ग्रैंडफादर और बाकी कैरेक्टर्स को देखते हैं। वो सभी जल्द ही उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां योर्गन और उसके लोग होते हैं। वहीं पर वो स्टोन भी होता है जिसे हासिल करने से जुमांजी का कर्स्ट खत्म हो सकता था। तभी योर्गन के लोग एक शख्स को पकड़कर योर्गन के पास लाते हैं, क्योंकि वो शख्स उस स्टोन को हासिल करने आया होता है। वहीं पर हमें एक और बात पता लगती है कि जुमांजी का ये नया कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि स्पेंसर हैं।
जो कि गलती से गेम के इस कैरेक्टर में तब्दील हो गया होता है। और जब इसके बारे में बाकी लोगों को मालूम होता है तो वो सब वहां से भागने लगते हैं। उन लोगों के साथ नया कैरेक्टर यानी स्पेंसर भी होता है। स्पेंसर उन्हें बताता है कि आगे का सफर काफी लंबा है, इसीलिए हमें कैमल्स के ऊपर बैठकर आगे का सफर तय करना होगा। इधर फ्रेज और लेडी कैरेक्टर एक ट्री के करीब जाते हैं जहां पर फ्रूट्स लगे होते हैं। उन लोगों के साथ जो फीमेल कैरेक्टर होती हैं, वो काफी कोशिशों के बाद फ्रूट को हासिल कर लेती है, लेकिन वो जल्द ही पानी में गिर जाती हैं। और जब फ्रेज उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकलता है तो उन लोगों के साथ एक अजीब चीज होती है, वो दोनों कैरेक्टर्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। इस बात से वो दोनों ही काफी शॉक होते हैं, लेकिन बाद में गेम का वो कैरेक्टर वापस से पानी में जंप लगा देता है और जब वो दोबारा हाथ पकड़ते हैं तो उन दोनों के कैरेक्टर्स वापस से उनकी बॉडी में आ जाते हैं। बाहर स्पेंसर के ग्रैंडफादर रखवाली कर रहे होते हैं, तभी वहां पर योर्गन के लोग आ जाते हैं, जिस वजह से वो उन पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद ये सब लोग अपने सफर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और जल्द ही वो सब एक दूसरी प्लेस पर आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे मंकीज आ जाते हैं जो कि उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। इतने सारे मंकीज को देखकर वो सब काफी शॉक हो जाते हैं, जिस वजह से वो सब वहां से भागने लगते हैं ताकि वो उन मंकी से खुद की प्रोटेक्शन कर पाएं। तभी मंकी एक फीमेल कैरेक्टर को नीचे फेंक देता है, लेकिन वो लाइफलाइन की वजह से वापस से अलाइव हो जाती हैं और बाद में वो उस ब्रिज पर कूदने लगते हैं और काफी कोशिशों के बाद दूसरी साइड आ जाते हैं। लेकिन वो मंकी अभी भी उन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एलेक्स आ जाता है जो कि एक हॉर्स के ऊपर होता है। एलेक्स उन सब मंकीज को किसी तरह वहां से भगा देता है। एलेक्स उन्हें बताता है कि हमें उस स्टोन को जल्द ही उसकी प्लेस पर वापस से रखना होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फॉरेस्ट हमेशा के लिए कर्स्ड ही रह जाएगा। वहीं पर हमें पता लगता है कि बैथनी इस बार गेम में एक हॉर्स के कैरेक्टर में तब्दील हो गई हैं। इन सब लोगों में से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि योर्गन और उसके लोगों से किस तरह से स्टोन को वापस लाया जा सकता है। लेकिन गेम में वो लोग जो कैरेक्टर बने होते हैं वो अपनी पावर्स को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहे होते हैं, जिस वजह से वो सब वापस से अपने कैरेक्टर्स में तब्दील होने का डिसाइड करते हैं। वहीं पर उन्हें वो वाटर नजर आता है जो कि कैरेक्टर्स को आपस में बदल सकता था, जिस वजह से वो सब उस वाटर में जंप लगा देते हैं। जिसके बाद वो सब वापस से अपने पुराने कैरेक्टर्स में बदल जाते हैं। तभी वहां पर योर्गन के लोग आ जाते हैं जो कि स्पेंसर के ग्रैंडफादर और उनके फ्रेंड को पकड़ कर ले जाते हैं। और जब इसके बारे में बाकी लोगों को पता लगता है तो वो सब जुगरान के पास जाने का डिसाइड करते हैं। स्पेंसर और वो फीमेल कैरेक्टर एक दूसरे वे से जा रहे होते हैं और एलेक्स दूसरे वे से जा रहे होते हैं। बाद में फ्रेज को योर्गन के पास लाया जाता है और वो उन्हें मारने वाला होता है। तभी वहां पर फीमेल कैरेक्टर और स्पेंसर भी आ जाते हैं जो कि योर्गन और उसके लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो लोग वहां पर हारते हुए नजर आ रहे होते हैं। तभी स्पेंसर उसी फ्रूट को निकाल लेता है जो कि फीमेल कैरेक्टर ने वहां से लिया होता है। ये देखकर योर्गन वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी स्पेंसर उसे पकड़ लेता है और वो फ्रूट से उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से योर्गन यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहा होता है और बाद में स्पेंसर उस स्टोन को उससे छीन लेता है। तभी वहाँ स्पेंसर के ग्रैंडफादर और उनका फ्रेंड आ जाते हैं जो कि हॉर्स में बदल गए होते हैं। बाद में वो उस स्टोन को स्काई में ले जाते हैं और वो जोर से जुमांजी कहते हैं, जिसके बाद ही फॉरेस्ट कर्स्ट से आजाद हो जाता है।
बाद में वो शख्स उनके पास आ जाता है और वो उनका शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद वो उन सबको उनकी दुनिया में वापस से भेज देता है। लेकिन स्पेंसर के ग्रैंडफादर का जो फ्रेंड होता है वो उस फॉरेस्ट से अपनी दुनिया में आने से इनकार कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।